मेरे हाथ में चादर थी, मेरे हाथ से खादिम ने चादर ली। मुझे लगा कि ये कब्र पर बिछाने वाले, मुझे लगा, लेकिन क्या हुआ, चादर ली मेरे हाथ से, यूँ फेंक दी। मंजर देखें आप खुद। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर सुने, मेरी बातें सुने सुनाई बातों पर आप यकीन कर लें, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस मूड पर है और इसमें कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट आपको चाहिए तो आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ी सी संजीदा वीडियो है और बाकी के हमारे व्लॉग जो हैं वो एंटरटेनमेंट पर बने हुए हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको एंटरटेन होना है तो आप हमारे दूसरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। हमारा लाहौर का विज़िट है। हम लाहौर में एक हफ़्ता गुजारा हम लोगों ने लाहौर में, और हमने लाहौर की हर वो जगह देखी जो हमें देखनी थी। हमने मीनार पाकिस्तान देखा, हमने शाही किला देखा, और सारे व्लॉग्स जो हैं वो हमारे इसी चैनल पर अपलोड हैं, तो आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो है हज़रत दाता गंजबख्श के मज़ार पे। लेकिन ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि इस वीडियो में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसमें किसी के अक़ीदे पर कोई बात नहीं होगी। इस्लामिक वीडियो है लेकिन किसी के अक़ीदे पर कोई बात नहीं होगी, कि वो कहते हैं ना कि अपने अक़ीदे को छोड़ो नहीं और दूसरों के अक़ीदों को छेड़ो नहीं। तो बात सिर्फ सिंपल सी है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही आपको कैमरे की आंख से आप लोगों को दिखाऊंगा, जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया हज़रत दाता गंजबख्श के मज़ार पर। तो वही आपको चीज़ें दिखाऊंगा भी, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी, दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पर क्या मनाज़िर देखें। बात दरअसल कुछ ऐसे है कि हम लोगों ने लाहौर का पूरा विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हम जब हमारा वापस आने का रहता हुआ कराची, तो हमारा आखिरी विज़िट रह गया था। हमने एक जगह नहीं देखी थी लाहौर में, हज़रत दाता फैज़ गंजबख्श हजवेरी का मज़ार पे हमने हाज़िरी देनी थी वहाँ पर। तो मैं और मेरी बेगम हम वहाँ पे पहुँचे दाता दरबार के दरबार पर, दाता साहब के दरबार पर। और जिस तरह अक़ीदतमंद लोग होते हैं, हम भी एज़ इट इज़ अक़ीदत के साथ हम वहाँ पर गए थे, और हमने वहाँ पर फ़ातिहा पढ़नी थी और मज़ार देखना था कि मज़ार किस तर्ज़ का बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के मज़ार और वहाँ के हमने सब चीज़ें देखी बहुत, हमें वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मीनार पाकिस्तान देखा, शाही किला देखा और बादशाह मस्जिद देखी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो हमने मज़ार का भी देखा, हम चाह रहे थे कि हम मज़ार भी जाकर देखें और वहाँ पर हाज़िर भी दें, क्योंकि वलीउल्लाह हैं और इनकी बहुत सारी करामात भी हैं। लोग इससे यहाँ पर इनके मज़ार पर आकर फैज़ हासिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर लोगों को फ़ायदा होता है वहाँ पर लोग बार बार आते हैं, अक़ीदत के साथ आते हैं, क्योंकि मस्जिद मज़ार है, वहाँ पे लोग आते हैं। तो हम भी वहाँ पे पहुँचे और हमारी वाइफ को वहाँ पर चादर चढ़ानी थी और फ़ातिहा पढ़नी थी। तो हम भी उनके साथ हो गए और हम भी उनके साथ चले गए मज़ार पर। मज़ार पर जाने के बाद अक़ीदत के साथ गए, क्योंकि मैं भी मज़ार पर जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मज़ार पर नहीं जानता, नहीं मानता वलीउल्लाह को, मानते हैं, सब मानते हैं, बहैसियत मुसलमान सब मानते हैं कि वलीउल्लाह हैं और अल्लाह ताला ने उनको अपने करामात से नवाजा, उनके पास उनसे लोग फैज़ भी हासिल करते हैं, इसका में कोई शक नहीं है। और यहाँ पर कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ फ़ातिहा पढ़ने के लिए। लेकिन हज़रत दाता गंजबख्श के मज़ार पर जो मैंने वो देखा, मनाजिर देखे, वो अभी आपको बताता हूँ। तो अक़ीदत की बहुत से अक़ीदतमंदों की लाइन लगी हुई थी वहाँ पर, बहुत से लोग फैज़ हासिल करने के लिए पहुँचे हुए थे, फ़ातिहा पढ़ने के लिए पहुँचे हुए थे। तो बात को मुख्तसर करते हैं, हम लोगों ने चादर ली और फर्स्ट टाइम मैं चादर चढ़ाने वाला था, किसी भी वलीउल्लाह की कब्र पर फर्स्ट टाइम मैं चादर चढ़ाने वाला था। और मैंने एक फूल की थैली ली और चादर ली, और यही फूल की थैली और चादर मैंने अपनी बेगम को भी दिलवा कर दी कि उन्होंने भी चादर चढ़ानी थी कब्र पर। हम वहाँ पे चादर ली और हम एंटर हो गए दाता दरबार में। ये साथ साथ आपको मैं मनाज़िर भी दिखाता जा रहा हूँ। एंट्रेंस है ये, और यहाँ से एग्ज़िट, और यहाँ पर है जी हिफाजत और पापोश फेरी। हमारे यहाँ पापोश मार्केट है, उसको हम पता है, हमें नहीं पता था कि पापोश जूतों को बोलते हैं। तो आज ये भी पता चल गया भाई दाता साहब के पास आकर। चलो एक इल्म में और इजाफ़ा हो गया। हिफाजत है पापोश फेरी, और ये है सहन यहाँ पर पूरा। हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की लाइन अलग थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
औरतों का अलग है। वो देखें, वो सामने जो है वो औरतों की गैलरी है, और यहाँ पर जो है मर्द हज़रात यहाँ से जाते हैं। दोनों का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है हिसाब किताब। मेरे हाथ में चादर थी, मेरे हाथ से खादिम ने चादर ली। मुझे लगा कि ये कब्र पर बिछाने वाले, मुझे लगा, लेकिन क्या हुआ, चादर ली मेरे हाथ से, यूँ फेंक दी। मंजर देखें आप खुद। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर सुने, मेरी बातें सुने सुनाए बातों पर आप यकीन कर लें, नहीं। और बाकी दूसरे मज़ारात में ऐसा देखने को नहीं मिलता, और वैसे भी कब्रिस्तान में औरतों का जाना माना होता है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप लेडीज़ के लाने लगे और जेंट्स के लाने लगे। जेंट्स की तरफ पोर्शन में ना आपको पूरा मज़ार जो है ना, ये आप जैसे आप मनाजिर देख रहे हैं, ये पूरा मज़ार आपको अपनी आंखों से देखने को मिलता है, और लेडीज़ के पोर्शन में नहीं देखने को मिलता है। लेडीज़ के पोर्शन में छोटी सी गैलरी बनी हुई है, आपने वहाँ से गुजर कर जाना है, और वहाँ पे आके आपने मज़ार पर जाकर जो भी वो अभी आपको बेगम हमारी चाहें तो बता सकती हैं, नहीं बताना चाहें तो उनकी अलग बात है। तो लेकिन मैं तो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे हाथ में चादर थी और मेरे हाथ में फूल थे, और ये पूरे मनाजिर देखता हुआ बड़े दिल के साथ में वहाँ पे पहुँच रहा था, चादर लेकर के। फर्स्ट टाइम मैं किसी कब्र मुबारक पर चादर चढ़ाऊँगा, वो भी मेरे नाम की चादर चढ़ाई जाएगी। मैं फूल की पत्तियाँ फेंकूँगा, और मुझे मनाजिर देखना भी था, ये मंजर मुझे देखना भी था। अब जैसे जैसे हम पहुँचे, कब्र मुबारक पर पहुँचे, मज़ार माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, और संगे मरमर था माशाल्लाह। वहाँ पे संगे मरमर भी बहुत ठंडा था, जैसे पाँव रख रहे थे ठंडक महसूस हो रही थी। तो हम कब्र मुबारक पर पहुँचे, हज़रत दादा फैज़गंज हजवेरी के कब्र मुबारक पर पहुँचे। वहाँ पे हमने पहले तो मेरा दादा के फातिहा पढ़ूँ, वो जाहिर सी बात है, हम गए भी थे फातिहा पढ़ने के लिए गए हुए थे, और लेकिन वहाँ के जो बात, जैसे ही मैं कब्र मुबारक पर पहुँचा, वहाँ के जो मनाजिर देखे, तो उसी वक्त ही मेरा दिल थोड़ा सा ललचाया। क्यों ललचाया? क्योंकि इस तरह का मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। आप अकीदत के साथ किसी मज़ार पर जाते हैं, आप दिल के साथ पूरी चाह के साथ एक मज़ार पर जाते हैं, हाजिरी देने के लिए जाते हैं, मन्नत मांगता है कोई, अपनी मुराद पूरी करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे आपके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ बताना नहीं चाह रहा, आपको अपनी आँखों से जो मैंने आपने देखा ना, वही आपको कैमरे की आँख से आपको दिखा भी रहा हूँ। आपके पैसों के साथ क्या किया जा रहा है, आप जो चादर लेकर जाते हैं, आप जो फूल लेकर जाते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने पहले कहा था किसी के अकीदे पर कोई बात नहीं होगी, सबका अपना अपना अकीदा, कोई मसला नहीं। वहाँ पर पहुँचे, अब मैं खड़ा हुआ, मैं फातिहा के लिए मैंने आपने हाथ उठाए दुआ के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, और साथ में कब्र मुबारक पर वो खड़े हुए थे खादिम साहब, जो कब्र मुबारक पर उनके हुजरे के ना, कब्र मुबारक के जो हुजरा है उसके खिड़कियाँ बनी हुई हैं। खिड़कियों के साथ साथ दो खिड़कियाँ हैं सामने, और एक खिड़की पर एक आदमी खादिम खड़ा हुआ है, दूसरी खिड़की पर दूसरा खादिम खड़ा हुआ है। मैंने जैसे दुआ के लिए हाथ उठाए, तो मेरे हाथ में क्योंकि चादर थी और फूल थे, तो मुझे खादिम ने अपने पास बुलाया। खिड़की थी जहाँ से आप अंदर झांक कर देख सकते हैं कब्र मुबारक का पूरा आप मंजर देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं कब्र मुबारक की। और तो मैं वहाँ पे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था, और मुझे लग रहा था कि मुझे चाहत थी कि जो कब्र वो है, चादर है मेरे हाथ में, ये मैं खुद चढ़ाऊँ, कब्र मुबारक पर खुद चढ़ाऊँ, और फूल भी खुद फेंकूँ कब्र मुबारक पर, चाहे दूर से फेंकना हो, तो ऐसे इशारा भी कर देना, मतलब दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, आना हमारा वसूल हो गया। और फिर क्या मंजर हुआ आप खुद ही देखें। मेरे हाथ में चादर थी, मेरे हाथ से खादिम ने चादर ली। मुझे लगा कि ये कब्र पर बिछाने वाली, मुझे लगा, लेकिन क्या हुआ, चादर ली मेरे हाथ से, यूँ फेंक दी। मंजर देखें आप खुद। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर सुने, मेरी बातें सुने सुनाए बातों पर आप यकीन कर लें, नहीं। आपको मैं मंजर दिखा रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझसे हाथ से मेरी चादर ली, जो मैंने ली थी, बड़ी अकीदत से, बड़े एहतराम से चादर ली थी। वो चादर ली और यूँ फेंक दी गई, कब्र मुबारक पर फेंक दी गई मेरी चादर। मेरी नहीं, सबकी चादरों के साथ ये होता है। मेरे हाथ में फूल की थैली थी, मेरे हाथ से फूल की थैली ली, यूँ फेंक दी कब्र मुबारक पर। ना बिछाई गई, ना चादर बिछाई गई, और ना ही फूल की पत्तियाँ कब्र मुबारक पर निछावर की गई, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फातिहा पढ़ी, और जैसे मैं फातिहा पढ़कर, मैं अभी फातिहा पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे रोशन, यहाँ पे खिड़की जो यहाँ पे है, मैंने कब्र मुबारक की ज़ियारत की, वहीं पे मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। और खादिम जो खड़ा हुआ, वो मुझसे क्या कह रहा है कि लंगर के पैसे डाल देना। सही है, कोई मसला नहीं। सामने अच्छा, वो जहाँ पे
फातिहा पढ़ने ना बिल्कुल खिड़की के सामने ना उन्होंने वो रखा हुआ है, गल्ला रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट लोग आएँ और यहीं पे पैसे डालते हुए चले जाएं। अच्छा, पैसे मैं डाल रहा हूँ, मैंने पैसे निकाले, कोई मसला नहीं, वो सदका देते हैं, खैरात देते हैं। तो हमने भी यही समझ के मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मैं वहीं पे गले में पैसे डालने वाला था। मैंने गले में पैसे डाले भी, लेकिन मुझसे वो जो खादिम खड़े हैं वो मेरा हाथ पकड़ लें। क्यों पकड़ लें भाई? कह रहे हैं पैसे मुझे दो, गले में नहीं डालो, पैसे मुझे दो। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हुआ ये, और चलें मेरे साथ नहीं हुआ ये, सेम टू सेम ये कहानी मेरी बेगम के साथ भी उनके पोर्शन में हुई कि लोग पैसे इस तरह से बटोरते हैं। मेरी चादर को फेंक दिया गया, मेरे फूलों को फेंक दिया गया, वही चादर वापस में दुकानों पे आ जाएगी, वहीं पे सेम टू सेम। वो चादर तह की तह थी ना, वो चादर खोली भी नहीं गई, मैंने भी खोल के नहीं देखी थी। चादर जैसे तह की तह मुझे दुकानदार ने दी थी, वैसी तह की तह उसने निकाली और वहीं पे कब्र मुबारक पर फेंक दी, बिछाई भी नहीं गई। वही चादर सेम टू सेम उठाई जाएगी, वहीं वापस दुकानों में आ जाएगी। फूल के साथ भी यही होगा। अब यही मंजर थे, ये मैंने देखे, मेरे दिल को बड़ी चोट पहुंची। मुझे गुस्सा भी आया कि यार एक अकीदतमंद बंदा एक एहतराम के साथ आ रहा है, मज़ार पर आ रहा है, चादर चढ़ाने के लिए आ रहा है, कम से कम आप चादर तो चढ़ा दें कब्र मुबारक पर। चलो नाम के लिए चढ़ा दें, आप बाद में उतार दें, जाहिर सी बात है हज़ारों लोग मज़ार पर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो चादर उठा ली जाती है बाद में, जाहिर सी बात है वो मेन चादर जो है वो सिर्फ एक ही चादर दिखती है, वो बाद में चादर जितनी भी ज़ायरीन जी या जितने भी वो आते हैं अकीदतमंद लोग, उनकी चादर उठा ली जाती हैं। उठाने के बाद क्या होता है वल्लाह आलम, लेकिन हमारी तो चादर ही नहीं बिछाई गई, सिरे से ही नहीं बिछाई गई हमारी चादर कब्र मुबारक पर, उठ ली और यूँ फेंक दी। और ये सेम टू सेम मंजर जब मैंने वापस आकर अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा ये क्या सीन हो रहा था वहाँ पर, ये क्या चल रहा था, तो मैं वहीं पे हक्का बक्का रह गया। वो कह नहीं मेरे साथ भी सेम यही कुछ हुआ है, उनसे तो हाथ से पैसे छीन लिए, मैंने तो गले में डाल दिए थे पैसे। और उनसे जो वहाँ पे जो लेडीज़ थी, वहाँ पे मैंने नहीं देखा कौन सी लेडीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे जाना भी मना था, वहाँ पे वीडियो भी बनाना भी अलाउड नहीं था लेडीज़ के पोर्शन में। तो वहाँ पर वो मेरी बेगम कह रही थी कि मैंने जब गले में पैसे डाले तो मुझसे डालने नहीं दिए गले में पैसे, उन्होंने फ़ौरन वापस खींच लिए। अब मैं ज़रा बुलाता हूँ, वो काम कर रही हैं, उनको बुलाता हूँ, उनके आप आवाज़ सुनने के क्या था, इधर आओ, क्या हुआ था? जब मैंने गले में मतलब पैसे डालने लगी ना, तो पहले तो एक आंटी छीनने लगी, तो मैंने कहा नहीं मैं खुद डालूंगी। फिर वहाँ पर एक अंकल खड़े थे, झाली जो बनी हुई थी, उन्होंने फ़ौरन से पैसे हाथ से छीन लिए। और इतनी रश थी कि मतलब बंदे को एक सेकंड का चांस नहीं दे रहे, और उनके हाथ में मतलब जितने भी लोग थे ना, उनको वो गले में पैसे नहीं डालने दे रहे थे, वो सबसे हाथ से पैसे छीन रहे थे। मतलब अभी तो वो देख रहे हैं कि हम जैसे मतलब पैसे डालने के लिए जा रहे हैं, तो वो फ़ौरन से हाथ पे चपेटा मार के सबसे पैसे ले रहे थे। और पैसे भी कम नहीं, मतलब सबसे 100, 200, 500 उनके हाथ में जो मतलब पैसे थे ना, वो 100 रुपए के मतलब बहुत सारे पैसे गले में जा रहे पैसे। अब ये गले में पैसे जाएंगे तो कब्र मुबारक पर या वहाँ के जो रेनोवेशन वगैरह है, वहाँ के जो काम है, वहाँ पे आप सत्य के तौर पे जो पैसे डालते हैं, तो ऐसा आपके दिल में होता है कि यार चलो कब्र वहाँ पे रेनोवेशन होगी, मस्जिद में संगे मरमर या कुछ भी काम होगा, वजू खाने में काम होगा, आपको सवाब मिलेगा। अभी आपको सवाब नहीं मिल रहा, जो आप पैसे गले में डालेंगे वो शायद लग जाए कहीं ना कहीं पे मज़ार पर, लेकिन आप जो आपसे पैसे छीने जा रहे हैं ना, वो किसी आदमी के जेब में जाएंगे, आपके लगेंगे नहीं मज़ार पर। हाँ, वो किसी की जेब में जाएंगे। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सी लेडीज़, पूरा स्टाफ खड़ा हुआ था इनका, तो वो गाइड कर रहे थे कि आपको यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है। तो वो देखते थे ना कि कोई अननोन है, किसी और सिटी से आया, तो उनको चलते फिरते कह रहे थे कि आप हमें चाय पानी देकर जाएं, हाँ, आप हमें चाय पानी देकर जाएं। चाय पानी वाला सीन मेरे साथ भी हुआ। हाँ। मैं जैसे ही थोड़ा सा इन्हें फातिहा पढ़ी, मैंने फातिहा पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं आगे गया जहाँ पे बुजुर्ग वगैरह बैठे हुए थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे, और नीचे ज़मीन पर कब्रें भी बनी हुई थी। अब कब्रें किन किन की थी वो तो मैंने थोड़ी सी सरसरी सी वीडियो बनाई, वो भी आप मनाजिर देख रहे हैं। और वहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हुए थे वो भी मुझसे कह रहे थे कि हज़रत चाय पानी के लिए पैसे दे देंगे, हज़रत चाय पानी चाहिए, चाय पानी के लिए। वहाँ पे लोग इस तरह से पैसे मांग रहे हैं। अब क्या कहा जाए, मज़ार पर हैं, मस्जिद में अकीदत के लिए आए हुए हैं, फातिहा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अपने दिल की मुराद पूरी करने के लिए आए हुए हैं, किसी कोई मन्नत मांगने के लिए आया हुआ, और काफ़ी सारे लोग दे भी देते हैं और हाथ से पैसे छीने भी जा रहे हैं, ये गलत बात है। और इसके अलावा जब हम बाहर निकले तो मतलब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो है ना फूल की वो लेकर खड़ी थी, माला लेकर खड़ी थी, फूल की माला लेकर खड़ी थी, और वो यूं फेंकती हैं, वो फूल की माला जो होती है वो यूं फेंकते हैं, गले में डायरेक्ट गले में आती है, उनके निशाने चेक करें आप। और फिर कहती हैं कि ये माला अब उतारना, मतलब वो बहुत ही संजीदगी से, ये माला आपने उतारनी नहीं है,
आपको वास्ता देंगे, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देंगे, आपको दुआएं देंगे, आपका बेटा हो, आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए तो आपकी शादी हो जाए, आप कपल के साथ गए हुए, आप अपने बेगम के साथ गए हुए तो आपको अल्लाह ताला निराला बेटा देगा। इस तरह की बातें करके ना दूसरे के दिल में ना एक वो बस आप पैसे निकाल कर दे दें उनको। हाँ, ऐसा होता है और कि आप पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, मतलब और आप डर के 100 पैसे रुपए से देंगे ज्यादा। लो, और आप पैसे डर कर देंगे कि भाई मैंने अगर माला उतारी, मतलब आपके वो ना हावी हो जाते हैं आपके दिमाग पर, वो आपको फिर पैसे निकाल कर देने ही पड़ते हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा, और मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था जब हम नए नए कराची में आए थे ना, तो मेरे भाई के गले में उसने ना, तो 2003-2004 की बात है, तो हम फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए थे, तो मेरे बड़े भाई के गले पर है ना उन्होंने हाथ डाल दिया था, अब्दुल्ला शाह गाजी पर हाथ डाल दिया था, और वो अड़ गई औरत, नहीं हटी जब तक कि उसको 200 रुपये निकाल कर नहीं दिए, वो औरत नहीं हटी। तो उस फूल का क्या हुआ, क्या होता उन फूलों का, वो हारी है, मतलब उन्होंने दिल पर दिमाग पर इतने हावी हो जाते हैं कि आपने माला नहीं उतारनी, माला उतारेंगे तो आपको अल्लाह ताला बेटा नहीं देगा, और अल्लाह ताला आपकी शादी नहीं करवाएगा, आप मतलब बहुत सारी आपको फिर बद्दुआएं दी जाती हैं। तो मेरे ऊपर भी उन्होंने, जब मैं वापस निकला ना दाता दरबार से, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने हार डाला, मैंने वहीं से फ़ौरन हार निकाला, वहीं पे मैंने तार थी वहाँ पे बंधी हुई थी, वो तार के ऊपर वहाँ जाके मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे हकीकत पता है। आप इस हकीकत से आशना तो हों, आप इस हकीकत को जाने तो सही। किसी के अकीदे पर कोई बात नहीं हुई, मैंने किसी के अकीदे पर मैंने तंज नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, लेकिन आपका पैसा है, आप अकीदत के साथ मज़ार पर जाते हैं, आप चादर लेते हैं, इस उम्मीद पर लेते हैं कि आपके नाम की चादर कब्र मुबारक पर चढ़ाई जाएगी, आपके लिए हुए फूल कब्र मुबारक पर निछावर किए जाएंगे, आप खुद करेंगे, लेकिन वहाँ पे अब बरक्स होता है इसके, वहाँ के मंजर ही बरक्स हैं इसके। अब इस वीडियो में मुझे आपको दिखाना था पूरा, और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप अकीदत अपनी जगह पर है। मैंने वहीं पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के मैंने बख्शा, वो वलीउल्लाह हैं, अल्लाह ताला उनके फैज़ से, उन्होंने पूरे दीन की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े नाम से नवाजा, हज़रत दाता फैज़ गंज बख्श हजवेरी। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनके लिए एहतराम पैदा किया, और जाहिर सी बात उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो ऐसा अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इतना दूसरों के दिलों में वो करते हैं, दूसरों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा करते हैं। तो बस यही बात थी। आप अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये तरीका दुरुस्त है, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप जाएं, वह मना नहीं करता आप मज़ारों पर मत जाएं, मज़ारों पर जाएं, फातिहा पढ़ें, वापस आ जाएं। आपके पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके जज्बात के साथ वहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। हज़रत दाता गंज बख्श के नाम पर आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं, और वहाँ पर और भी बहुत सारी खुराफातें होती होंगी, मैंने वो नहीं देखी तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं। मैंने जो अपनी आंखों से मंजर देखा वही आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा दिया। अब आप लोग फैसला करें कि आप और मैं किस स्टेज पर खड़े हुए हैं।